भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। भक्तों भगवान यहाँ अध्याय 6 ध्यान योग में इस 19वें श्लोक में बोल रहे हैं। कृपया आप सब ध्यान देना। यथा दीपो निवास्त अस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्सय युजतो योगमात्मनः। भक्तों जिस प्रकार वायु स्थान में दीपक हिलता डुलता रहता है, उसी तरह जिस योगी का मन वश में नहीं होता वह स्थिर नहीं होता, परंतु जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भक्तों देखो भगवान किस प्रकार से उदाहरण से हम सबको मनुष्य जीव लोगों को समझा रहे हैं। जिस प्रकार वायु रहित जहाँ पर वायु आवागमन कर रही है वहाँ पर दीपक जलाने के बाद दीपक हिलता डुलता रहता है, और जहाँ पर वायु नहीं होती वहाँ दीपक नहीं हिलता डुलता। भक्तों उसी तरह से योगी का मन जब उसके बस में होता है
तो वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, योगी पुरुष अपने आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण चिन्मय, जो भगवान स्वरूप अलग अलग रूपों में अपनी व्याख्या करके भक्तों को लीला के माध्यम से आनंदित करते हैं, उन परमपिता परमेश्वर के आत्म साक्षात्कार में, आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक सदैव सीधा जलता रहता है, प्रकाश देता रहता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि हम सब बद्ध जीवों को इसी तरह अपने मन को, चित्त को स्थिर करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक ध्यान लगाना चाहिए। भगवान के नाम के रस के आगर में डूब जाना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, आप सब जानते ही होंगे, परिचित होंगे, भगवान के मित्र सखा सुदामा पिछले 2 जन्मों से भगवान की निरंतर भक्ति कर रहे थे। भक्तों, तो भगवान के सखा रूप में भगवान का साथ पाया उन्होंने। भगवान की भक्ति करते हुए भगवान का प्रेम पूर्वक आशीर्वाद प्राप्त किया और मित्र भाव में भगवान को पहले से ही उन्होंने प्रेम किया। भक्तों, जिस प्रकार सुदामा जी ने परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रेम भाव से सखा रूप में भगवान के रूप में प्राप्त कर लिया, ऐसा ही हम सबको भगवान के साथ एक संबंध बनाना है। भक्तों, चाहे वह वात्सल्य प्रेम हो या सखा भाव हो या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो या माता पिता का प्रेम हो या भाई बंधु का प्रेम हो। भक्तों, भगवान के साथ एक आप अपना संबंध बना लेंगे तो भगवान की कृपा आपको महसूस होने लगेगी, दिखाई पड़ने लगेगी। भक्तों, यही भगवान की प्रेममयी सेवा है। जिस प्रकार से वायु रहित दीपक, जहाँ पर वायु स्थान नहीं होती, जहाँ पर वायु नहीं होती वहाँ दीपक नहीं हिलता डुलता। भक्तों, उसी तरह से आप सब अपने हृदय में भगवान की दिव्य चरणों को स्थान देंगे तो आप भी दृढ़ संकल्प हो जाएंगे। कोई कितना भी आपको प्रॉब्लम आए, कितनी भी परेशानियों में या कितनी भी कष्टों का सामना करना पड़े, आप सदैव स्थिर बने रहोगे और भगवान की कृपा आपको दिखाई देगी। भक्तों, यह भगवान की भगवत गीता की शब्दों की वाणी है। आप अपने भाई बंधु जन तक पहुँचाने की कृपा करें ताकि उन सब का भी कल्याण हो सके, प्रभु के साथ जुड़कर अपने आप को पहचान सकें। क्योंकि यह शरीर विनाशहीन है, समय काल के चक्र में यह शरीर खो जाएगा। भक्तों, परंतु आपकी आत्मा, व्यष्टि आत्मा भगवान परमपिता परमेश्वर का अंश है। वह सदैव निरंतर आपके कर्मों के कारण, आपके कर्म के योग के कारण अगला शरीर आपको निश्चित मिलेगा। भक्तों, उससे पहले आप सब भगवान की भक्ति करके भगवान को प्राप्त करो। भगवान की प्रेममयी सेवा करके इस माया जगत नगरी में भक्तों सुखपूर्वक जीवन बिता के भगवान के चरण कमलों में
भगवान के चिन्मय धाम को प्राप्त करो भक्तों। यही भगवान की इच्छा है कि जो आत्माएं भटक रही हैं, कर्म विकर्म के चाल में फंसी हुई हैं, उनको ज्ञान के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से, योग के मार्ग से, नवधा भक्ति के मार्ग से उनको प्रकाशित करके वापस उनकी चेतना को साफ मार्जन करके धाम वापस बुलाया जाए। भक्तों, यही भगवान की इच्छा है। भगवान सभी उन आत्माओं से प्रेम करते हैं जो इस माया जगत में एक कीड़े से लेकर एक हाथी तक जो भी शरीर प्राप्त करके जी रही हैं, सभी आत्माएं हैं। भक्तों, आप यह सब भगवत वाणी अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिए भक्तों, ताकि हम सब मनुष्यवध जीवों का कल्याण हो सके। जिस प्रकार एक योगी भगवान के चित्त में अपने चित्त को स्थापित कर देता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कोई इस संसार में गमन कर रहा है, इस संसार में भक्षण कर रहा है, परंतु वह योगी, वह पुरुष, वह मुनिजन भगवान के निरंतर चिंतन में डूबा रहता है। क्योंकि भगवान भगवत गीता के स्पष्ट 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बोला है कि हे अर्जुन, जो मुझे अपने अंदर चित्त स्थान में मनन करता है, मैं उसका मित्र हूँ, वह मेरा मित्र है, उसका कभी विनाश नहीं होगा। मेरे भक्त को जो चाहिए मैं उसकी व्यवस्था करूँगा। मेरे भक्त के पास जो कुछ भी है मैं उसकी रक्षा करूँगा। तुम निडर होकर घोषणा कर दो, अर्जुन, मेरे भक्तों का विनाश कभी नहीं होता। भक्तों, यह भगवान की वाणी है, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप भगवान पर निष्ठावान होकर भगवान से प्रेममयी सेवा करो और अपने संबंध को स्थापित करो भक्तों। भगवान की कृपा आप सब पर बरसेगी। जय श्री कृष्णा।